आप विचार करना, आज उनके वंशज शराबों में डूबे हो, बुराइयों में डूबे हो, मांसाहार में डूबे हो, है? शोभा नहीं देता ये। तुम्हें क्या लगता है वो लड़ाई वहीं पर खत्म हो गई थी? अरे उस समय वो लड़ाई मुगलों के साथ में रही होगी, पर गद्दारों की तो आज भी कमी नहीं है, समाज को भ्रष्ट करने वालों की तो आज भी कमी नहीं है। आज भी उदयनिधि स्टालिन जैसे मूर्खानंद कहते हैं, जैसे कैंसर को समाप्त कर दिया जाए, जैसे कोरोना को समाप्त कर दिया जाए, जैसे डेंगू को समाप्त कर दिया जाए, वैसे सनातन धर्म भी एक बीमारी है, इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। अब इन मूर्खानंदों से कोई पूछे कि तेरे बाप में ताकत है कि तू सूर्य को समाप्त कर देगा? अरे हम सूर्य को सनातन मानते हैं, हम चंद्रमा को सनातन मानते हैं, हम जल को सनातन मानते हैं, हम पृथ्वी को सनातन मानते हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड दिख रहा है, हम तो पूरी की पूरी सत्ता को सनातन मानते हैं। बताओ किस माई के लाल में ताकत है जो इस सत्ता को समाप्त कर सके? आज भी है, आज भी है। और उस समय तलवारों से लड़ाई लड़ी गई, वो तलवारों का युग था। पर आज बात तलवारों की नहीं है लोगों, आज विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। तुम विचार बदल दो, चीजें अपने आप बदल जाएगी। मैकाले ने क्या बदला? विचार बदले, विचार बदले मैकाले ने। उसने कहा मैं ऐसी शिक्षा पद्धति भारत में लागू करूंगा कि जिससे जो कौम पैदा होगी, जो नस्लें पैदा होगी भारतीयों की, वो शकल से भारतीय लगेंगे पर वो अक्ल से भारतीय नहीं रहेंगे। अक्ल से मैं उन्हें अंग्रेज बना दूंगा। अभी अंग्रेजी तो है, अंग्रेजी तो है ना ये हमारे वाले जो बन रहे हैं अभी, कि इन्हें धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है और इन्हें फटी हुई जीन्स पहना दो तो बड़े खुश होते हैं। कुछ तो खरीद के ला रहे हैं और जो सबूती लेके आ गया वो अपने आप उस पर चाकू चला के उसे फाड़ रहा है। मैंने कहा भैया फाड़ क्यों रहा है? अरे बोले फैशन। और एक समय में फटे हुए कपड़े किस बात की निशानी थी जी? बोलो, जोर से बोलो। ओहो, आज जो जितने बड़े बाप की औलाद, उसके कपड़े उतने ही फटे हुए मिलेंगे। बाहर से आकर के अंग्रेज वहां वृंदावन में धोती कुर्ता पहन पहन के नाच रहे हैं। उनकी महिलाएं हमारे वस्त्र पहन पहन करके, घाघरे पहन के, साड़ियां पहन के, सूट पहन के घूम रही हैं। और हमारे वाले अपनी संस्कृति का त्याग करते जा रहे हैं। इसका मतलब तुम मैकाले के सपने को पूरा कर रहे हैं। तो अगर मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को उखाड़ करके अपनी शिक्षा पद्धति डाल करके वैचारिक क्रांति का प्रयोग किया, तो वो चीज आज भी हो सकती है। बस करना क्या है? उस शिक्षा पद्धति को उखाड़ करके अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति के बीजों को डालना है, उस प्रणाली को चलाना है, उस विचारधारा को चलाना है। ये वैचारिक परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जो हमारी दशा को भी बदलेगा और दिशा को भी बदलेगा। इसकी आवश्यकता है। बस हम सब मिलकर के एक हो जाएं, हम सब मिलकर के संकल्प कर लें तो ये कार्य कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोचे कि ये बहुत बड़ा भारी भरकम विषय, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत साधारण सी बात है। बस जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए उस पन्ना धाय की तरह, संकल्प होना चाहिए भामाशाह की तरह, संकल्प होना चाहिए महाराणा प्रताप की तरह, संकल्प होना चाहिए जीजाबाई की तरह, संकल्प होना चाहिए छत्रपति शिवाजी की तरह, संकल्प होना चाहिए भगत सिंह की तरह। भगत सिंह ने कोई मार मार के लाशें थोड़ी ना बिछाई थी कि कोई कहे भगत सिंह ने जी 100 आए और 100 के 100 रिड़ा दिए ना। एक ही अंग्रेज को मारा है बस। पर एक अंग्रेज को मारने से क्या कहा था चंद्रशेखर आजाद से? ये जो बहरे हो गए ना, बहरे, इनके कानों पर धमाका करना जरूरी है, इन्हें सुनाना जरूरी है। और उस सुनाने के लिए अपने आप को पकड़वाना, जोर से बोलो, बहुत जरूरी है।
इसलिए निर्णय किया असेंबली में बम फोड़ेंगे। कैसा बम? जो किसी को जान माल की हानि ना पहुंचाए, पर धमाका हो गजब का। तो जैसे ही भगत सिंह तैयार हुए तो सबने कहा मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। तो आप विचार करना, चिंतन करना, भगत सिंह के साथ कौन चला? बटुकेश्वर दत्त। दादा मुझे लेके चलो। तो भगत सिंह क्या कहते, पहले तेरी मूछे तो आ जाने दे। अरे बोले मूछ का काम थोड़ी ना है, हनुमान जी तो पूंछ से लंका जला रहे हैं। मूछे नहीं आई थी उसकी, 18 साल की उम्र नहीं थी, नाबालिग था बटुकेश्वर दत्त। और वो कह रहा है दादा मुझे लेके चलो। और चले दोनों के दोनों, और जाकर के पूरी दुनिया जानती है असेंबली में क्या धमाका किया था उन्होंने। आप विचार करना, एक भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चला गया, एक बटुकेश्वर दत्त टीवी का मरीज बनकर के दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में गया। इलाज के पैसे नहीं थे उसके पास में। देश आजाद हो चुका था और आजादी का सुख कौन भोग रहे थे? गाय का कलेजा खाने वाले, अंग्रेजों की महिलाओं के लेटरिन के डब्बे लेके जो उनके पीछे पीछे चलते थे, वो सत्ता में बैठे हुए थे। और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जब बटुकेश्वर दत्त ने कहा मैं आजादी की लड़ाई में रहा हूं, मेरा नाम बटुकेश्वर दत्त है, मैं भगत सिंह दादा के साथ रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद दादा के साथ रहा हूं, तो बोले सबूत लेकर के आओ, कोई प्रमाण दो। तो उसने कहा प्रमाण तो तुझे दे देता, पर ये हॉस्पिटल नहीं रहेगा तेरा। प्रमाण तो जैसा बम असेंबली में फोड़ा था वैसा यहां भी फोड़ देते। तब भगत सिंह की मां को पता लगा, जिन्हें 3000 रुपए सम्मानित तौर पर इकट्ठे किए थे, जिन्होंने उन 3000 रुपयों को लेकर के माता विद्यावती दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आई और बटुकेश्वर दत्त का इलाज उन्होंने करवाया। उसकी कीमत नहीं लगा सकते हम लोग। आज तो हम तो बस सुख भोग रहे हैं, हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं। आज आपकी जमीन आपकी है, आपका अधिकार आपका है, आप अपने हक के लिए लड़ते हो, आप अपनी आवाज उठाते हो, आपकी कोई बात ना सुने आप आंदोलन करके मनवा लेते हो। पर जो ये अधिकार तुम्हें दे गए, उन्होंने इस आजादी का कोई सुख नहीं भोगा, उन्होंने दुख ही दुख भोगे, उनके परिवार ने दुख भोगे। पर वो लड़े किसके लिए? कि हम रहे या ना रहे, पर जो आगे आने वाली पीढ़ी होंगी कम से कम वो तो सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने हमारे आज के लिए अपनी पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। तो उतने तो शायद हम नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इतना चिंतन जरूर करना तुम जब भी कोई कार्य करो कि आज मैं जहां खड़ा हुआ हूं वहां पर खड़ा होकर के मैं कितना प्रतिशत ऐसा काम कर सकता हूं कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ऐसा बना करके चला जाऊं कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां ना दे दे। कुछ तो ऐसा करके चले जाएं हम। इसलिए वो छोटा नहीं होगा। कोई भी कार्य करना, जहां तुम्हें लगे कि भगवान ने मुझे तन की सामर्थ्य दी है, मैं तन से सहयोग करूंगा, मन की सामर्थ्य दी है, मन से सहयोग करूंगा, धन की सामर्थ्य दी है, मैं धन से करूंगा, पर मैं करूंगा जरूर, क्योंकि ये परंपरा आरंभ से चली आ रही। रावण का वध करके विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और लक्ष्मण जी लंका को देख करके क्या कह रहे हैं, भैया हमें क्या जरूरत है अयोध्या जाने की? अयोध्या को तो भरत जी संभाल ही रहे हैं ना। रावण को हमने मारा है तो लंका पर हमारा अधिकार है, तो हम अपना झंडा यहीं गाड़ देते हैं। ऐसा लगता है लक्ष्मण जी को प्रॉपर्टी डीलिंग का अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए वो अपनी सत्ता वहां तक फैलाना चाहते हैं।
किष्किंधा तक तो था ही अयोध्या का राज्य, तो बोले इसे लंका तक भी ले आते हैं, घसीट करके पुल तो बना ही दिया हमने। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, निश्चित ये लंका सोने की है, बहुत सुंदर है, पर ये मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्यों? अरे जो अपनी जननी होती है, जो अपनी जन्मभूमि होती है, वो जीवन में हमेशा ध्यान रखना लक्ष्मण, वो स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। स्वर्ग से जो आनंद प्राप्त नहीं होता वो जननी और जन्मभूमि से होता है। इसलिए इस जननी और जन्मभूमि का महत्व तो लोगों हर जगह आया। तो मैं तो कहती हूँ आप जहां हो, अगर तुम अपने क्षेत्र के लिए भी संकल्पबद्ध हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है फिर सरकारों से लड़ने की, भिड़ने की। आप खुद ही सरकार है, खुद ही। व्यक्ति व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ ले तो व्यक्ति व्यक्ति सरकार है। अच्छा एक बात बताना, तुम रोड पर सारे के सारे अगर नियमों से चलने लगो, गाड़ी नियम से चले, आने वाले नियम से आए, जाने वाले नियम से जाए, तो बताओ ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है क्या? जोर से बोलो। लेकिन दिक्कत क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा रहेगा तो भी पहले मैं निकल जाऊं, पहले मैं निकल जाऊं, इससे तेज मैं निकलूं, इससे तेज मैं निकलूं। गाजियाबाद में एक ने गोली मार दी, क्यों? बोले इसने ओवरटेक क्यों किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी मुझसे आगे निकालने की। मैं भी चौधरी हूं, मतलब अपनी चौधरी पना वहां दिखा रहे हैं, मूर्खानंद एक नंबर की। ताकत जहां नहीं लगानी वहां लगा रहे हैं, और जहां लगानी चाहिए वहां बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। इसलिए उत्थान कम और पतन ज्यादा हो जाता है। आओ, अगर वास्तव में अपने पूर्वजों से प्रेम है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि उनकी थाती को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझती हूं कि फिर यह संकल्प होना चाहिए कि पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर चलो। एक अपने क्षेत्र को चुन लो, मान लीजिए आगर जिले को चुन लिया, और आगर जिले को चुन करके संकल्प कर लिया कुछ लोगों ने, हमें इस जिले को परिवर्तित करना है। ले लो आप संकल्प, बढ़ जाओ आप आगे, देखते हैं कैसे परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। अरे बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ करके लाओ तो तुम इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बस आवश्यकता है एक संकल्प की। वेद भी कहता है ना, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरमंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मैं जो संकल्प अपने जीवन में धारण करूं वो शिव हो, वो कल्याणकारी हो, वो मुझे आगे बढ़ाने वाला हो। इन संकल्पों के साथ, इन विचारों के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर पाओगे। उसी कार्य को करने की आवश्यकता है, उसी पथ पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए वेद ने क्या कहा, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्व आर्यम। इस संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि ये सारी की सारी वसुधा तुम्हारा परिवार है। अपने परिवार को सुंदर बनाओ, अपने परिवार को प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण से बनाओ। इसलिए कह दूं, आज भी जब कोई व्यक्ति कहता है ना धन कमाना है, तो लोग क्या कहते हैं, चलो अमेरिका, चलो ऑस्ट्रेलिया, चलो दुबई, धन कमाएंगे। कोई कहता है मुझे डॉक्टरी पढ़नी है, तो लोग क्या कहते हैं, चलो रूस, चलो यूक्रेन, अच्छे मेडिकल
लाइन में पढ़ कर के आएंगे। कोई कहता है मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है तो बोले चलो जापान, चलो चीन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। पर जब दुनिया कहती है ना तंग हो गई, परेशान हो गई, अंदर कलेश बहुत है, अशांति बहुत है, अब शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो पूरी की पूरी दुनिया एड़िया उठाती है और तुरंत कहती है अगर शांति चाहिए तो चलो भारत की ओर। भारत की मिट्टी में आज भी अध्यात्म बहता है जहाँ सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जो आज भी ऋषि मुनियों की भूमि है, जो आज भी संतों की भूमि है, जो आज भी जोड़ने की बात, जोर से बोलो, ज्यादा करते हैं, है ना। आज भी कुछ तो बात है, कुछ तो बात है ना। तो आओ, वो जो कुछ तो बात है वो बस हमारे इसी में ही, संस्कारों में है, हमारे विचारों में है, हमारी इन मान्यताओं में है, हमारी इस आस्था में है, हमारे इस विश्वास में है। अपनी उसी आस्था को, उसी विश्वास को, उसी प्रेम को, उसी सौहार्द को हमें आगे बढ़ाना है। आइए एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों को खोल भी देंगे। ना 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 ना, तुम इलेक्शन वाली तालियां मत बजाया करो, भजन वाली ताली। कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी हो, प्राणी हो, प्राणी हो, प्राणी
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। बोलिए गौ माता की जय।